बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज हमने पढ़ना है साल्मोनेला। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या है? एक बैक्टीरिया है, बहुत सारी डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है और मेजर जो डिजीज़ है इसकी साल्मोनेला टाइफी की वजह से जो होती है टाइफाइड फीवर है, और दुनिया में बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है ये टाइफाइड फीवर। ठीक है। अब हमने इसको देखना है कि इसकी जो इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से की गई है, और इसके जो फ्रूट और वेजिटेबल के सोर्सेज हैं वो क्या हैं, और किस तरीके से ये फ्रूट्स और वेजिटेबल को डैमेज काज करते हैं और फिर इंसानों के अंदर डिजीज़ काज करते हैं, और उन डिजीज़ का कंट्रोल क्या है। सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो साल्मोनेला स्पीशी है वो है फैमिली इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली का। ठीक है ना। क्या है? साल्मोनेला स्पीशी फैमिली इंटेरोबैक्टीरियेसी का मेंबर है। ठीक है ना। इंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली का मेंबर है। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्ट्रेनिंग के दौरान पर्पल जो कलर है क्रिस्टल वायलेट का, वायलेट कलर क्या करते हैं? रिटेन नहीं करते, और ये क्या हो जाते हैं? रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो फीचर है ये फैकल्टेटिव एनएरोब है। ठीक है ना। अब एनएरोब फैकल्टेटिव एनएरोब, सबसे पहले हम एनएरोब की बात करें तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की बगैर जिंदा रह सकते हैं। फैकल्टेटिव एनाएरोब ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी जिंदा रह सकते हैं। ये साल्मोनेला जो जीनस है इसमें दो स्पीशीज आती हैं, एक है साल्मोनेला इंटेरिका और दूसरा है साल्मोनेला बंगोरी। अब जो साल्मोनेला इंटेरिका है इसमें 6 सब स्पीशीज हैं। सबसे पहले है एंटेरिका सब स्पीशी सलामी है, सब स्पीशी और एरिजोना है, सब स्पीशी डाई एरिजोना है, सब स्पीशी हॉट टैनी है और सब स्पीशी इंडिका है। हर सब स्पीशी के अंदर सीरोवार्स होती हैं, और जो साल्मोनेला एंटेरिका है इसमें मोर देन 2500 सीरोवार्स मौजूद हैं जो अब तक जानी जा चुकी हैं। जो इनमें से आइसोलेट हैं, ज़्यादातर आइसोलेटेड हैं, वो क्या करती हैं? डिजीज़ काज करते हैं इंसानों के अंदर और दूसरे जानवरों के अंदर। वो साल्मोनेला एंटेरिका से बिलोंग करती हैं। और जो सब स्पीशी एंटेरिका है, ठीक है ना, साल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीशी एंटेरिका, ज़्यादातर जो डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया हैं वो कहाँ किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? वो जो सब स्पीशी एंटेरिका है, ठीक है ना, साल्मोनेला एंटेरिका उसकी सब स्पीशी एंटेरिका से बिलोंग करते हैं। कुछ जो है जो सीरोवार्स हैं जैसा कि साल्मोनेला सीरोवार टाइफी है, साल्मोनेला सीरोवार पैराटाइफी है और साल्मोनेला सीरोवार हेयर्सफील्डी है। ये ह्यूमन पैथोजेंस हैं और इंसानों से एक इंसान से दूसरे इंसान में क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं। इनका ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन है। जो बाकी सीरोवार्स हैं साल्मोनेला की, उनको बाज़ औक़ात नॉन टाइफाइडल साल्मोनेला भी कहा जाता है। ये जोनोटिक होती हैं या पोटेंशियली जोनोटिक। जोनोटिक क्या होती हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे मतलब मैमल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। मैमल्स के अंदर भी बीमारियां पैदा करते हैं। अगर वो मैमल से क्या आ जाए, इंसानों के अंदर भी आ जाए, तो वो उनके अंदर भी डिजीज़ का सबब बन सकते हैं। हम साल्मोनेला टाइफी है या बहुत सारे साल्मोनेला जो, ठीक है ना, साल्मोनेला टाइफी O17 जो है वो मोस्टली फीकल कंटेमिनेशन से आती है एनिमल्स की। ठीक है। तो इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? जोनोटिक बोला जाता है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमी ऑफ साल्मोनेला हैज बीन इन फ्लक्स ऑफ मेनी ईयर्स। ठीक है ना। अब क्या है, जो टैक्सोनॉमी थी बहुत ज़्यादा इसकी मुश्किल थी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सीरोवार्स हैं, और प्रॉब्लमेटिक इसलिए थी कि 2500 जो है सीरोटाइप्स हैं। ये सीरोटाइप्स क्योंकि सब स्पीशी भी हो कंसीडर हो जाती थी, कभी कभी किस तरीके से, कभी किस तरीके से। ये एंटीजन की बुनियाद पर सीरोवार्स क्या होती हैं? जो सरफेस एंटीजन की बुनियाद पर हम इनको क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप में तकसीम करते हैं। तो सरफेस एंटीजन की बुनियाद पर कितने हैं? 2500 सीरोवार्स हैं। इन सीरोवार्स की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल था। जो करंट अमेरिकन CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक साल्मोनेला की 2 स्पीशीज हैं। पहली स्पीशी है साल्मोनेला एंटेरिका और दूसरी है स्पीशी साल्मोनेला बंगोरी। ठीक है ना।
अब जो साल्मोनेला एंटेरिका है इसको फर्दर 6 सब स्पीशीज के अंदर तकसीम किया गया है। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें पहला क्या है, कोफमैन। पहले नंबर पे जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था कोफमैन एंड वाइट सिस्टम था। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए। उसके मुताबिक क्या था, जो साल्मोनेला टाइफी की क्लासिफिकेशन है वो हर सीरोटाइप की बुनियाद पर, हर सीरोटाइप को क्या है अलग इंडिविजुअल के तौर पर काउंट किया गया और उसकी बुनियाद पर क्या किया गया, इनको कैटेगराइज किया गया, क्लासिफाई किया गया। उसके बाद है एडवर्ड्स एविंग सिस्टम था। इसके मुताबिक साल्मोनेला को 3 स्पीशीज के अंदर तकसीम किया गया है। साल्मोनेला क्लोरिएसिस है, साल्मोनेला एंटेराइडिस है और साल्मोनेला टाइफी है। और बहुत सारी जो 100 ऑफ सीरोवार्स। और थर्ड जो था डीएनए हाइब्रिडाइजेशन स्कीम थी, इसने साल्मोनेला को 2 स्पीशीज के अंदर क्या किया, तकसीम किया। एक क्या है साल्मोनेला एंटेरिका है और दूसरी क्या है साल्मोनेला बोंगोरी के नाम पे जानी जाती है। जो साल्मोनेला एंटेरिका है उसको मजीद तकसीम किया गया स्पीशीज के अंदर, ठीक है ना। इस स्पीशीज के अंदर कितने सब स्पीशीज, वो सब स्पीशीज कौन कौन सी, एरिजोना है, डाई एरिजोना है, एंटेरिका है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। ब्यूटानी है, एंडिका है और सलामी है। ये एंटेरिका को मजीद तकसीम किया गया 6 सब स्पीशीज के अंदर। उसके बाद देखें जो साल्मोनेला एंटेरिका है उसके अंदर 2500 से ज्यादा सीरोटाइप्स हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट कितने हैं 2541 जो सीरोटाइप्स डिस्कवर्ड हुई थी वो 2004 के अंदर डिस्कवर्ड हुई थी। इनको O एंड H एंटीजन की बेस पर डिवाइड किया गया था। O एंड H एंटीजन जो है ये सरफेस एंटीजन के तौर पर इनको क्या किया जाता है, कोड किया जाता है। जो O एंटीजन है ये सरफेस के ऊपर होती है और H एंटीजन उसके जो फ्लैजिलेट्स हैं उसकी बुनियाद पर कहीं उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब इसके अंदर जो सीरोटाइप्स हैं, पहला है टाइफीमोरियम है, दूसरा है एंट्राइडस है, थर्ड नंबर पे साल्मोनेला सीरोटाइप टाइफी है, सीरोटाइप पैराटाइफी है, कोलेरी है। इसमें क्या है साल्मोनेला एंटेराइडस एग्जांपल के तौर पर सबसे पीछे इसके एंटेरिका सीरोवार टाइफी या साल्मोनेला टाइफी इसमें आ जाता है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले एक डीवीएम डॉक्टर था, उसने क्या किया, पिग के इंटेस्टाइन से साल्मोनेला को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। कब, 1884 के अंदर। ये इसका नाम क्या है, डैनियल एल्मर सलमन, ठीक है ना। डीवीएम डॉक्टर था। 1850 to 1914 इसने बैक्टीरियम को आइसोलेट किया, कहां से, इंटेस्टाइन ऑफ पिग से। उसके बाद 1980 मोर देन 30,000 पीपल वर रिपोर्टेड टू बी इन्फेक्टेड विद साल्मोनेला इन द यूनाइटेड स्टेट। अब देखें डिस्कवरी हो रही है 1884 के अंदर, ठीक है ना, डैनियल एल्मर सलमन के थ्रू, जो क्या एक डीवीएम डॉक्टर थे। उसके बाद इतना अरसा के बाद जो रिपोर्टेड केस हैं वो कितने थे, 1980 के अंदर 30,000 पीपल थे जिसको साल्मोनेला इन्फेक्शन था यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ये नंबर जो है 1986 के अंदर, मतलब 6 साल के बाद 42,000, 30,000 से 42,028 हो गया। उसके बाद 1998 और 2002 का जो सीडीसी का रिपोर्टेड डाटा था उसमें 1,28,370 केसेस रिपोर्ट हुए थे। देखें कितना एक जो जंप आ रहा है, ठीक है ना। इस जंप में सबसे पहले 1980 30,000 पीपल, 1986 42,000 पीपल, 1998 1,28,370 cases. An estimated 1.4 million cases occur annually in the US, although only about 40,000 are culture confirmed and reported to CDC. ठीक है ना। अब कितने हैं, 1.4 मिलियन हर साल में
ऑलमोस्ट 14 लाख लोग इन्फेक्ट होते हैं साल्मोनेला से, जिसमें से क्या है 40,000 कंफर्म्ड केसेस होते हैं जो सीडीसी को रिपोर्ट होते हैं। अब देखें जो सालमन डैनियल एलमंस, ये क्या था, फर्स्ट वेटरनरी स्टूडेंट था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का, और इसने जो डीवीएम डिग्री हासिल की 1876 के अंदर। इसको फादर ऑफ डिजीज इरेडिकेशन भी कहा जाता है। ये पब्लिक हेल्थ के अंदर पायनियर था और मेडिकल रिसर्च इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। इसने साल्मोनेला डिस्कवर किया और एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजिस्ट इसको कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटर रहा ब्यूरो ऑफ एनिमल हेल्थ का भी। उसके बाद देखें हमारे पास जो है हिस्ट्री इसकी यूएस के अंदर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब यहाँ पे टाइफाइड मैरी, ठीक है ना। अब मैरी मेलन एक लेडी थी जो पैदा हुई आयरलैंड के अंदर। आयरलैंड से ये इसने मूव किया अमेरिका के अंदर। अमेरिका में मूव करने के बाद शुरू में तो ये घरेलू काम करती रही, उसके बाद ये घरों में कुक के तौर पर हायर होती रही। 7 घरों में ये कुकू का काम करती रही और 7 घरों में 22 लोग इसकी वजह से, इसको क्या था एसिम्प्टोमेटिक साल्मोनेला अटैक था। 22 लोगों को 22 केसेस हुए जिनमें एक डेथ भी हुई, ठीक है ना। टाइफाइड मैरी, इसको टाइफाइड मैरी इसलिए कहा जाता है, एक जैसे हम मजाक के तौर पर किसी को नाम दे देते हैं कि टाइफाइड मैरी, ठीक है ना। इसका मैरी मेलन नाम था तो इसको टाइफाइड मैरी के नाम से जाने लगा, क्योंकि जो टाइफाइड था इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैला। मेलन वाज द फर्स्ट फेमस कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर इन द यूएस। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फर्स्ट फेमस कैरियर कौन था? मैरी मेलन थी, ठीक है ना। उसने मुख्तलिफ लोगों में टाइफाइड फीवर फैलाया। सम इंडिविजुअल हैव नेचुरल इम्यूनिटी टू साल्मोनेला, ठीक है ना। जिस तरीके से आज कोरोना वायरस के बारे में बात की जाती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिम्टम्स नहीं आती, उन्हें कोरोना तो होता है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आती, तो क्या है एसिम्प्टोमेटिक केसेस। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंसानों के अंदर इम्यूनिटी होती है कि वो क्रोनिक कैरियर रह जाते हैं, ठीक है ना, लंबे अरसे तक कैरियर रह जाते हैं, उनके अंदर जो सिम्टम्स नहीं आती हैं, वो जब तक दूसरे लोगों के साथ इन कांटेक्ट रहेंगे तो वो उसी तरीके से फैलाते रहेंगे, ठीक है ना। और लॉन्ग टाइम तक जब तक उनकी बॉडी में रहेगा साल्मोनेला तो साल्मोनेला के केसेस भी आते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास देखें जो अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ पर्सन्स इन्फेक्टेड विद साल्मोनेला टाइफी, कितने 3% लोग with salmonella typhi and 0.1% of those infected with non-typhoidal salmonella become chronic carrier which may last for few weeks to years, ठीक है ना। अब वही बात कि जब सिम्टम्स नहीं आएंगी, इंटेस्टाइन्स के अंदर कैरियर के तौर पर रह रहा होगा तो वो दूसरे जानदारों को भी क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। मैरी मेलन फर्स्ट हार्ड कुक सेवरल प्राइवेट होम्स के अंदर काम करती रही न्यूयॉर्क के अंदर 90s के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद मैरी ने बहुत सारे जो टाइफाइड आउटब्रेक्स होती हैं उनका सबब बनी, क्योंकि ये घर घर का काम करती थी और उनका क्या करती थी, खाना वगैरह पकाया करती थी, तो इसकी वजह से आउटब्रेक आई। जब पता चला कि यही औरत है जो मुख्तलिफ घरों के अंदर काम करती है और उन्हीं घरों के अंदर ही ये बीमारी आ रही है, तो ट्रेसिंग का सिस्टम चलाया गया, देखा जाए कि कौन सी चीज़ है जो ये बीमारी फैला रही है। तो ये पता चला कि इन 7 घरों के अंदर ये ठीक है ना, मैरी मेलन काम करती है, तो इन्हीं 7 घरों के अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन है, साल्मोनेला टाइफी का अटैक है। तो इसको पहले क्या किया गया, ट्रेस बैक किया गया। ट्रेस बैक करने के बाद देखा गया कि कितने केसेस, 22 केसेस थे और इसमें एक डेथ थी। इसको वहां से पकड़ा गया 1907 के अंदर, अथॉरिटीज ने पकड़ा। उसके बाद इसको उन्होंने नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में डाल दिया, वहां इसको उन्होंने 3 साल तक रखा, 1910 तक रखने के बाद उन्होंने इसको दोबारा इस कंडीशन पर वापस यूनाइटेड स्टेट के अंदर लाया गया कि वहां पे ये किसी के घर काम नहीं करेगी, ना ही फूड की हैंडलिंग के साथ ये कोई ऐसा काम करेगी, मतलब कुकिंग वगैरह दोबारा काम करेगी। लेकिन जैसे ही ये वापस आई तो इसने दोबारा वही कुकिंग वाला काम करना शुरू कर दिया, जॉब करना शुरू कर दी। तो फिर
इसको जब पता चला कि दोबारा काम कर रही है, इसको पकड़कर दोबारा नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में डाल दिया गया और 1938 तक जब तक उसकी डेथ नहीं हुई तो वहीं पे इसको रखा गया। और शुरू में यही सजाएं हुआ करती थी, बादशाह भी किसी को जब सजा देते थे तो इसी तरीके से सजा देते थे, उसको जलावतन कर देते थे, उसको अपने मुल्क से मुल्क बदर कर देते थे। और जो दूसरे मुल्क में हालात होते हैं वो इंसान के अपने मुल्क जैसे नहीं होते हैं। अब देखें इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या करते हैं, रेड कलर शो करते हैं। ये क्या है, जो पर्पल कलर है उसको रिटेन नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो क्रिस्टल वायलेट का कलर होता है। नॉन कैप्सुलेटेड हैं सिवाय साल्मोनेला टाइफी के। उसके बाद नॉन स्पोरुलेटेड हैं, ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। और ये पेरिट्रैकियस फ्लैजेला, ठीक है ना, जो पेरिट्रैकियस है उसका मतलब है कि बहुत सारे फ्लैजेला होते हैं। इसके जो पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है ना, ये पेरिट्रैकिएट है। उसके बाद साल्मोनेला क्या है, इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर रहता है, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल। इसकी हैबिटेट ये दूसरे जो एनिमल्स हैं वहां पे भी रहता है, इंसानों के अंदर भी, मतलब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड दोनों तरह के जानदारों के क्या है इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर रहता है। कुछ स्पीशीज क्या है, उबिक्विटस हैं, कुछ क्या है स्पेसिफाइड अडाप्टेड टू पार्टिकुलर होस्ट, ठीक है ना, कुछ किसी भी जगह पे रह सकते हैं लेकिन कुछ क्या है पार्टिकुलर होस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं। इंसानों के अंदर जो साल्मोनेला है वो क्या करता है, 2 डिजीजेस काज करता है जिन्हें क्या बोलते हैं, साल्मोनेलोसिस बोलते हैं। इसमें पहली है एंटेरिक फीवर है, टाइफाइड फीवर जिसे बोलते हैं। ये क्या होता है, बैक्टीरियल इन्वेजन, ब्लड स्ट्रीम के अंदर बैक्टीरिया का अटैक हो जाए तो क्या होगा, एंटेरिक फीवर हो जाएगा। उसके बाद है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है ना, गैस्ट्रिक सिस्टम की क्या होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। क्यों, ये फूड बॉर्न इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। इसमें इंटॉक्सिकेशन, ठीक है ना, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और वो भी क्या करती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबब बनती है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें साल्मोनेला की, साल्मोनेला क्या है, कीमो ऑर्गेनोट्रॉफिक है, ठीक है ना, ये अपनी क्या करते हैं खुराक हासिल करते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, उसकी डिकम्पोजिशन से। इसकी एबिलिटी है ये न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करता है रेस्पिरेटरी और फर्मेंटेटिव पाथवे दोनों से, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है, ये क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो सेल के अंदर ग्लूकोज है वो ब्रेक करेगा, ग्लूकोज ब्रेक करने से एटीपी हासिल होगी, एटीपी हासिल करने से ये अपनी मल्टीप्लिकेशन और इसको एनर्जी मिल रही होगी। फर्मेंटेटिव पाथवे में भी क्या करता है, ये फर्मेंटेशन के नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस करता है और साथ में क्या करेगा, क्रॉसबॉन्डिंग अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया ऑप्टिमली 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो करते हैं और डी ग्लूकोज को कैटाबोलाइज करते हैं, अदर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, डी ग्लूकोज और कुछ दूसरे कार्बोहाइड्रेट को, और ये क्या करते हैं एसिड और गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। साल्मोनेला आर ऑक्सीडेज नेगेटिव, ठीक है ना, ये क्या है ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं और कैटालेज पॉजिटिव हैं। स्ट्रेट एज अ रोल, ग्रो ऑन स्ट्रेट एज अ सोल कार्बन सोर्स, कार्बन के लिए किस चीज पे ग्रो करते हैं, सिट्रेट, ठीक है ना। जनरली प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करते हैं, डाई कार्बोक्सिलेट लाइसिन प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्निथीन प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करते हैं यूरिया को हाइड्रोलाइज नहीं करते। इसमें से बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं वो जो प्रिजम्पटिव बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद रखती हैं, ठीक है ना, साल्मोनेला आइसोलेट से, ठीक है ना। अब क्या है, मेनी ऑफ दीज ट्रेड्स फॉर्म्ड द बेसिस फॉर द प्रिजम्पटिव बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ साल्मोनेला आइसोलेट। साल्मोनेला आइसोलेट की क्या है, प्रिजम्पटिव बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद रखते हैं। अगर फिजियोलॉजी की बात करें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोथ।
जो साल्मोनेला सीपीसी है वो रिजिलियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। रिजिलियंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकता है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि अपने आप को चेंज कर सकता है इन्वायरमेंट के अंदर मुताबिक, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में ये अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। जो साल्मोनेला स्ट्रेन्स हैं कुछ वो ग्रो कर सकती हैं एलिवेटेड टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली लेस देन आर इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनमें से कुछ क्या करती हैं, सेक्रोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, वो ग्रो 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो कर सकती हैं, मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। लेकिन ऑप्टिमम इसका टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्री कंडीशनिंग ऑफ सेल टू लो टेम्परेचर कैन मार्केटली increase growth and survival of salmonella in the refrigerated food products, ठीक है ना। अगर सेल्स की प्री कंडीशनिंग की जाए तो ये क्या कर सकता है, फूड के लो टेम्परेचर को सर्वाइव कर सकता है। सच ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स रेज कंसर्न्स अबाउट एफिकेसी ऑफ चिल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पे चिल टेम्परेचर की एफिकेसी स्टडी और फूड सेफ्टी की क्या है, बैक्टीरियोस्टेसिस मतलब कि बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को मारने के लिए एफिकेसी स्टडी की जाती है। देखा जाता है कि किस टेम्परेचर पे ये बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और किस टेम्परेचर पे किल नहीं होंगे। तो जब किसी भी इंसान को क्या किया जाए, जो फूड है जो स्टोर की गई अगर वो दी जाए तो उससे क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं या नहीं है। इन कंसर्न्स को मजीद हाईलाइट किया जाता है बहुत सारे रेफ्रिजरेटर स्टोर्स के अंदर, फूड पैकेज वैक्यूम कंडीशंस के अंदर या मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के अंदर, ताकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको क्या किया जाए, प्रोलॉन्ग किया जा सके। जो गैसेस मिक्सचर है जिसमें 60 to 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड होती है वेरियस प्रॉपर्टीज के साथ, इसमें नाइट्रोजन होती है, हो सकती है या ऑक्सीजन हो सकती है। ये जो एरोबिक स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को क्या कर सकती है, इनहिबिट कर सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सुडोमोनास है, कोई जो साल्मोनेला की ग्रोथ है उसको प्रमोट किए बगैर, ठीक है ना। ये क्या करेगी, सुडोमोनास वगैरह की जो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारे पास 60 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐड की जाती है, ये सुडोमोनास स्पीशीज की ग्रोथ को तो इनहिबिट कर सकती है लेकिन साल्मोनेला की जो ग्रोथ है उसको भी प्रमोट नहीं करेगी। ताहम जो प्रोलिफरेशन है साल्मोनेला की वो रॉ मिंस्ड बीफ और कुक्ड क्रैब्स मीट जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर के अंदर जो क्या है स्टोर किया गया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लो कंसंट्रेशन 20 to 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या करती है, गारंटी देती है कि इसके अंदर जो है साल्मोनेला के कंटेमिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो साल्मोनेला की ग्रोथ के लिए है उसको जनरली इतना कोई अवेलेबल डाटा नहीं है, ठीक है ना। इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए क्या है, क्योंकि इसकी सीरोटाइप्स बहुत ज़्यादा हैं, सीरोटाइप्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से और इसकी जो इस स्पीशीज के अंदर जो सब स्पीशीज आएंगी उसकी बुनियाद पर इसकी जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो वेरी कर सकती हैं। जो अर्ली रिपोर्ट है ग्रोथ साल्मोनेला ग्रोथ की, कस्टर्ड और चिकन के अंदर जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड और जो मोर रिसेंट एविडेंस है वो क्या है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ मेसोफिलिक स्ट्रेन्स टू थर्मल स्ट्रेस कंडीशन रिजल्ट इन म्यूटेंट्स ऑफ सीरोटाइप, ठीक है ना, सीरोवार ट्राइफिमोरियम कैपेबल ऑफ ग्रोथ एट 54 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने शुरू में भी बात की थी कि क्या है ये लेस देन आर इक्वल टू 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पहला डाटा क्या है जो 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये ग्रो कर सकते थे, लेकिन रिसेंट डाटा क्या शो करता है, सीरोवार ट्राइफिमोरियम क्या कर सकता है, 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो कर सकता है। लेकिन इसका जो फिनोमिना है वो अभी तक क्लियर नहीं है, फिर भी इसकी जो प्रीलिमिनरी फाइंडिंग है उससे दो सेपरेट म्यूटेशंस क्या करती हैं, सीरोवार को जो ट्राइफिमोरियम है वो एक्टिवली ग्रो कर सकती है 48 डिग्री सेंटीग्रेड और
54 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब देखें, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी ऑफ साल्मोनेला सीपीसी इज फर्दर डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोलिफरेट, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ साथ क्या है, पीएच भी असरअंदाज होती है। तो यहाँ पे पीएच जो है 4.5 टू 9.5 तक ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है, लेकिन इसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है 6.5 टू 7.5 है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है या एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है एसिडिक कंडीशंस का, उस पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। एसिडोलैंड डिपेंडेंट है, उसको क्या एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है ना, अडॉप्ट कर सकता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय स्टार्टर कल्चर इन मीट, डेयरी एंड अदर फर्मेंटेड फूड एंड ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड यूज्ड इन प्रोडक्ट एसिडिफिकेशन, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे क्या है ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या करते हैं, स्टार्टर जो स्टार्टर कल्चर से प्रोड्यूस होते हैं, मीट से, डेयरी से और दूसरे फर्मेंटेड फूड से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड हैं, प्रोडक्ट एसिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ प्रोपियोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। उसके बाद ये मोर बैक्टीरिसाइडल हैं कॉमन फूड एसोसिएटेड लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड से। तो इसको क्या किया जाता है, इसलिए ये एसिड यूज किए जाते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।